चलो ध्यान दो। देखो यहाँ पहले समझो इस चीज को। तुम लोग को हम पहले भी बताए हैं कि हम लोगों का शरीर जो है वो छोटी छोटी संरचनाओं का बना हुआ है, जिसका नाम क्या है? कोशिका। कोशिका जो है ये हर जीव में पाया जाता है। जैसे एक पूरा घर छोटे छोटे ईंटों से बना हुआ है, वैसे ही हमारा पूरा शरीर किसका बना हुआ है? कोशिका का बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग कोशिका क्या चीज है ये तो समझ चुके हैं पहले। आज हम लोग समझेंगे जंतु कोशिका के बारे में। जंतु कोशिका यानी कि जितना भी जंतु है, उन सारे जंतुओं का शरीर जिस संरचना से बना हुआ है, उस संरचना के बारे में हम लोग आज जानेंगे। उसका नाम क्या है? जंतु कोशिका, एनिमल सेल। यानी हम लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं जंतु कोशिका में। हमारा शरीर भी किससे बना हुआ है? जंतु कोशिका से बना हुआ है। कोशिका दो प्रकार का है, एक पादप कोशिका, एक जंतु कोशिका, है ना। पादप कोशिका के बारे में इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन पहले जंतु कोशिका को जानते हैं। जंतु कोशिका देखो, ये इस प्रकार की एक संरचना है। ये जो हम बोर्ड पर बनाए हैं ये एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये समझने के लिए सिर्फ एक चित्र है, ठीक है। ये आड़ा तिरछा, लंबा, छोटा, चपटा, गोल, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो सकता है। तो हम लोग को समझना है, इसलिए यहां पर हम एक संरचना बना दिए हैं, उसके अंगों को बना करके दर्शा दिए हैं। ये किसी भी प्रकार का हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात देखो, इसके अंदर जो है एक लिक्विड भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है? लिक्विड, यानी कि एक द्रव्य रहता है। उसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य भरा हुआ रहता है। और ये द्रव्य जो है चारों तरफ से एक झिल्ली के द्वारा संरक्षित रहता है। कोशिका के बाहरी सोर्स में क्या रहता है? एक झिल्ली रहता है। उसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। जैसे कि एक घर में चारों तरफ दीवार रहता है ना, और दीवार के अंदर ही सारा चीज रहता है, कमरा रहता है, सामान रहता है, दीवार के बाहर तो नहीं ना रहता है। उसी तरह कोशिका जो है, तो कोशिका के बाहरी तरफ जो है एक कोशिका झिल्ली होती है, और कोशिका झिल्ली के अंदर जो है सारे प्रकार के अंग और एक द्रव्य भरा रहता है। उस द्रव्य का नाम क्या है? कोशिका द्रव्य, ठीक है। बाहरी संरचना से हम लोग देखेंगे तो पहले क्या आता है? कोशिका झिल्ली, और झिल्ली के अंदर आ जाते हैं सारे अंग, ठीक है। अब देखो कौन कौन से अंग हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को कोशिका द्रव्य है, जो एक गाढ़ा सा लिक्विड होता है। उसके बाद इसके अंदर आ जाता है लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है एक केंद्रक। केंद्रक सभी कोशिकाओं में होता है। उसके बाद केंद्रिका आ जाता है। उसके बाद रिक्तिका आ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःप्रद्रव्यी जालिका है, गोल्जिका है, राइबोसोम है, सेंट्रोसोम है। ये सारे अंग इस कोशिका के अंदर रहते हैं और ये इस कोशिका की संरचना को पूरा करते हैं। और इसके अंदर ये जितने भी अंग तुम लोग देख रहे हो, ये सारे अंग अपने अपने कार्यों को पूरा करते हैं एक पूरे जीवन शैली को चलाने के लिए, ठीक है। अब देखो जंतु कोशिका क्या है। जंतु कोशिका एक यूकैरियोटिक कोशिका है। कौन सी कोशिका है? यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है कि इसके चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, मतलब एक हार्ड संरचना नहीं पाई जाती है, ठीक है। हार्ड संरचना नहीं पाए जाने के चलते ही इसके अंदर ये सारे अंग जो है आसानी पूर्वक जो है संरक्षित रह पाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, यह प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है। चारों तरफ का जो झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, उसको हम लोग कौन सा झिल्ली कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, ठीक है। कोशिका केंद्रक सहित सभी कोशिका अंग प्लाज्मा झिल्ली से घिरे होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर ही सारे प्रकार के अंग होते हैं। कोई भी अंग जो है कोशिका का, वो जो है कोशिका झिल्ली के बाहर नहीं होता है। एक कोशिका का जितना भी अंदर संरचना यानी कि अंग होता है ना, वो कोशिका झिल्ली के अंदर ही होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। पादप कोशिका तुम लोग देखा है ना, जैसे पेड़ वगैरह जो होता है वो काफी हार्ड होता है ना। उसका जो ऊपरी कोशिका का बाहरी आवरण होता है वो काफी हार्ड रहता है, और जंतु कोशिका में वो चीज हार्ड नहीं रहता है। तो उसी चीज को कोशिका भित्ति कहते हैं, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। यह विभिन्न आकृतियों और आकारों में पाई जाती है। इसका आकार निश्चित नहीं है, इसकी आकृति भी निश्चित नहीं है। ये किसी भी आकार या किसी भी आकृति में पाया जा सकता है, छोटा बड़ा बताए जैसे कि हम तुम लोग को। उसके बाद जिसका आकार कुछ मिलीमीटर से लेकर के माइक्रोमीटर तक हो सकता है,
यानी थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, थोड़ा छोटा भी हो सकता है। सबसे बड़ी जंतु कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। शुतुरमुर्ग का अंडा वो एक कोशिका ही है ना। वो कोशिका क्या होता है, का सबसे बड़ा जंतु कोशिका है। शुतुरमुर्ग के बाद सबसे छोटा जो जंतु कोशिका है वो न्यूरॉन्स है। कौन सा है, न्यूरॉन्स। देखो शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो 5 इंच का लगभग होता है गोलाई में, 5 इंच गोलाई में होता है, और 1.2 से 1.4 किलोग्राम तक होता है इसका वजन। सोचो कितना बड़ा कोशिका है। और हम लोग का कोशिका इतना छोटा है कि हम लोग उसको नगण्य आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा जो कितना बड़ा है, और हम लोगों की कोशिका जो इतनी छोटी है कि हम लोग उसको नगण्य आंख से देख भी नहीं सकते हैं। तो ये कोशिका में अंतर देखने को आ रहा है ना, कि कोई इतना बड़ा है और कोई इतना छोटा है। दूसरा चीज, किसी भी जीव का कोशिका उसके शरीर के आकार के अनुरूप भी हो सकता है ना। यानी अगर बड़ा जीव है तो हो सकता है उसका शरीर का कोशिका थोड़ा बड़ा हो सकता है, छोटा जीव है तो उसका शरीर का कोशिका छोटा हो सकता है। सबसे छोटी जंतु कोशिका न्यूरॉन्स होती है, जिसका व्यास लगभग 100 माइक्रोन तक होता है। जंतु कोशिकाएं पादप कोशिकाओं से छोटी होती हैं। पादप कोशिका जो होता है वो जंतु कोशिका से बड़ा होता है, ठीक है, और जंतु कोशिका जो है पादप कोशिका से छोटा होता है। तो इस प्रकार से हम लोग ये इसका एक बेसिक सा है ना जानकारी प्राप्त किए कि आखिर जंतु कोशिका है क्या। फिर हम लोग आगे क्लास में बढ़ेंगे तो इसका डिटेल बढ़ते जाएगा, इसके बारे में और जानकारी मिलते जाएगी, ठीक है।